छः ऐसी चीज़ें जो एक इंसान को अमीर से गरीब बना देती हैं, एक इंसान को गरीबी की तरफ लाती हैं। वो छः चीज़ें आज आपको वीडियो में मिलेंगी। किसी के पास कितना भी पैसा हो और वो इन छः चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर वो कर रहा है, कोई एक काम भी कर रहा है, तो चंद दिनों के बाद देखिएगा वो शख्स भी गरीब हो जाएगा। पैसा बहुत सारा अगर कमाते हो, बहुत सारा पैसा अगर आपके हाथ में आता है पैसा, लेकिन अगर इन छः कामों में से एक भी काम आप कर रहे हैं तो वो पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा और आप अमीरी की तरफ ना बढ़ते हुए गरीबी की तरफ चले जाओ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छः अहम बुनियादी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप खाना खाने बैठें, चाहे घर में हो या फिर कहीं शादी विवाह पार्टी में हो, किसी समारोह में हो, कहीं पर भी हो, जब खाना खाने बैठे आप लोग, तो प्लेट में खाना मत छोड़ना। पहली चीज़ बता रहा हूँ, प्लेट में खाना नहीं छोड़ना है। खाना ऐसा नहीं प्लेट में खाना बच गया और आप ऐसे ही छोड़ कर जाए। खाना उतना ही लेना है अपने प्लेट के अंदर जितना आप खा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस खाने की कितनी बड़ी बेदबी होती है। आप तो खाने पे से उठ गए, आपने हाथ धो लिया, आप तो फारिग हो गए, आपको तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप नहीं जानते हैं अल्लाह की रहमत कब आपसे दूर चली जाएगी, कब आपको कंगाली बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो खाना प्लेट में उतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, चाहे घर में हो, शादी विवाह समारोह में। ऐसा नहीं शादी विवाह समारोह में चलेगा तो मुफ्त का जितना मर्जी प्लेट में भर लो, ये मत समझिएगा, ठीक है। तो जितना आप खा सकते हैं उतना ही प्लेट में लीजिएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप घर में दाखिल होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं या किसी ऑफिस में दाखिल होते हैं, तो ज़रा एक बार इधर उधर नज़र मार कर देख लेना कि भाई चप्पलें जूते तो इधर उधर तो नहीं बिखरे हुए हैं घर में। ऐसा तो नहीं कि चप्पल जूता इधर उधर बिखरा पड़ा, उल्टा तो नहीं पड़ा। अगर ऐसा है तो उसको आप तुरंत सीधा कर दें। जूते के ऊपर जूता, चप्पल के ऊपर चप्पल ना पड़ा छोड़ें या उल्टा ना छोड़ें, या घर में चारों तरफ जूते चप्पल बिखरे हुए मत छोड़िएगा, क्योंकि ये भी बड़ी बेबरकती की चीज़ होती है और बेबरकती आती है इन चीज़ों से, इन कामों से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी ज़रूर इस चीज़ की जो है सलाह दीजिएगा, इस चीज़ का जो है ज्ञान दीजिएगा अपने बच्चों को भी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तीसरी चीज़ को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके घर में महिलाएँ जब दूध को गर्म करती हैं, जब आपके घर में दूध को गर्म किया जाता है, दूध आता होगा आपके घर में कहीं से, जब उसको बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है कच्चे दूध को, तो होता यह है कि अक्सर लोगों के घर में दूध उस उबलने के टाइम वो निकल जाता है, गिर जाता है। और ये होता क्यों है? कब महिलाएं कभी बातों में मशगूल हो जाती हैं, कभी फ़ोन पर बात करने लगती हैं, कभी किचन से बाहर निकल जाती हैं, कहीं किसी गप्पे लड़ाना शुरू कर देती हैं। इस तरीके से मामला देखा जाता है। अगर किसी घर में जानबूझ करके दूध इस तरीके से निकलवाया जाता है, उसमें से मतलब बातों में हल्ला गुल्लों में लग जाना या फिर फ़ोनों पर लग जाना और वो दूध निकल रहा है, ये सब जानबूझ कर हो रहा है। हालांकि भूल से हो जाए, एक दिन हो जाए, दो दिन, कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगातार हर दूसरे दिन ये मामला पेश हो रहा है कि दूध निकलता जा रहा है उसमें से, जब भी गर्म कर रहे हैं तो दूध बिना निकले जो है गर्म हो ही नहीं रहा, तो ये समझिएगा कि आपके घर में भी पैसा नहीं रुकेगा। पैसा रुकने की ये अलामत नहीं है, गरीबी आने की अलामत है। अगली चीज़ समझिएगा, घर के अंदर कुत्ता जिसके घर के अंदर होता है, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये बड़ी बात है इसकी। जिस घर के अंदर भी कुत्ते पाले जाते हैं या कुत्तों को रखा जाता है, कुत्तों को चारपाइयों पर बैठाला जाता है, कुत्तों को गोदी में लेकर खाना खिलाया जाता है, जिस घर के अंदर अपने बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, जिसमें खुद खाते हैं उसमें ही खिलाया जाता है, तो उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत नहीं आती है। चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो कुत्तों को कभी भी चारपाइयों पर, बिस्तरों पर या अपने अपने बर्तनों पर खाना खिलाना, इसको गोद लेकर के खाना खिलाना, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। तो कुत्ते अल्लाह की रहमत को घर में आने से रोकते हैं। तो ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ को समझिएगा, आपके वॉशरूम या फिर आपका टॉयलेट, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, टॉयलेट हो, जो भी चीज़ है उसको हर दूसरे दिन, वैसे कोशिश करें कि रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन साफ़ ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जिस घर के अंदर ये वॉशरूम बाथरूम गंदे रहते हैं ना, उस घर के अंदर बरकतें नहीं होती। बेबरकती, गंदगी जिस घर में होगी, बेबरकती आएगी ही आएगी, चाहे कितने भी करोड़पति कमाने वाले उस घर के अंदर क्यों ना रहते हों। ये चीज़ को समझिएगा और अपने घर के अंदर भी इन चीज़ों की सफाई रखिएगा, और हो सके तो रोज़ाना नहीं तो दूसरे दिन उन चीज़ों की सफाई ज़रूर करिएगा। और आखिरी चीज़ पर ज़रा ध्यान दें, सुबह सुबह उठ कर के घर में किच किच या तू में करने से बचें। अक्सर देखा जाता है सुबह उठते ही मुंह बना लेना, लड़ाइयाँ झगड़ा
या फिर किसी से बात नहीं करना, या फिर महिलाएं आपस में झगड़ जाना सुबह सुबह, अगर इस तरीके के मामलात आपके घर में पेश होते हैं तो उन लोगों को समझाइए और अपने घर में भी बचें इन चीज़ों से सुबह सुबह, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है। अगर दिन की शुरुआत इस तरीके से तू में चिक चिक या लड़ाई धुंध इन इस तरीके से मामलातों से होगी तो पूरा दिन बर्बाद होगा और घर के अंदर से जो है रोज़ी रोज़गार में खैर बरकत जो है वो चली जाएगी। और यकीन मानिएगा, जिस घर में तू में गाली गलौज किचकिच होती है, फरिश्ते रोज़ी लेकर नहीं आएंगे फिर आपके घर में भी। तो ये समझिएगा, ये लड़ाई दंगों से बचें सुबह सुबह। ये 6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने घर में ध्यान रखनी चाहिए और अपने घर वालों को भी इन चीज़ों की शिक्षा देनी चाहिए। उम्मीद है इन 6 चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर सारी चीज़ें समझ आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे लाइक वाला बटन आ रहा है दबा करके, और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है, आप हमें फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज करके आपका कोई भी सवाल है वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।